आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपको हमेशा आता ही आता है। ये मतलब इस विधि द्वारा हल करने के लिए हमेशा समीकरण आता है। ये क्वेश्चन को आप अगर हल करना सीख जाइएगा तो आपको एग्जाम्स में 5 नंबर निश्चित, एकदम लिखित है कि 5 नंबर आपका हो गया। देखो क्या है समीकरण, मतलब जो भी है स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 7 तथा 2x - 3y = 9 का आलेख खींचिए और हल करें। आलेख भी खींचना है और हल भी लिखना है कि हल क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्राफ के कॉपी का प्रयोग करते हैं। चलो तो इसको प्रयोग करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ग्राफ की कॉपी दिखता होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो समीकरण दिया है उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, x + y = 7 दिया है ना। इसको हम यहाँ से x के नहीं तो y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम लिख लेंगे का x = 7 और जोड़ में इधर है y तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, घटाव में। इसी को कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, सेम यही प्रोसेस समीकरण 2 में करेंगे। जैसे क्या है, 2x - 3y = 9। हम क्या करेंगे, 2x बराबर लिखेंगे क्या, 9 इधर घटाव में है ये तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, जोड़ में। तो 9 + 3y तो x बराबर हमारा हो जाएगा 9 + 3y और भाग्य कितना 2। इसको कर लेंगे समीकरण 2। देखो इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण बनाने के बाद क्या करेंगे, जस्ट उसके बाद में लिखेंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी। वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक ऐसा टेबल ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें 3 खंड ही लेंगे। 3 खंड लीजिएगा, 4 खंड लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 खंड चाहिए। एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। अब सुनो, यहाँ पे ऐसा मान पुट करना है जिसको रखने पर ये x या y के वैल्यू भिन्न में न आए। यहाँ पे देखो x और y का वैल्यू ऐसा रखना है जो इस समीकरण में पुट करे तो x और y का वैल्यू भिन्न हो। ऐसे भी ये भिन्न में आने वाला नहीं है, यहाँ पे आ सकता है लेकिन यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम रख लेते हैं x = 2 रख लेते हैं या y = ही 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो x के वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे इसका रख लेते हैं 3। उसी काम वैसे ही करेंगे इधर भी, लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, कह रहे हैं y बराबर हमको क्या रखना है 2। अपने मन से यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 2 और 3 ही रखिए, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, अपने मन से रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे समीकरण क्या है, x = 7 - y। अब y के जगह पे हमको क्या रखना है, y के जगह पे हमको रखना है 2। तो कितना हो गया, x के मान हो गया 5। x के मान क्या रखने के लिए बोले हैं, देख लो, x के मान 3 क्या रखने के लिए बोले हैं। समीकरण क्या है, x = 7 - y। तो y = क्या हो जाएगा, 7 - x, मतलब का y = 7 - 3। y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया 4। यहाँ पे रख लेंगे 4। इतना हो गया एक तरफ का क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट समीकरण को। नेक्स्ट समीकरण के लिए मान सारणी बनाएंगे। फिर यहाँ पे मान सारणी ड्रॉ कर लिए। देखो x, यहाँ क्या y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये भी कट जाए तो x का क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं। ठीक है, x का 3 रख लेते हैं और y का 1 रख लेते हैं। ठीक है, y का 1, x का 3। चलो ड्रॉ करते हैं। y बराबर क्या 1, x क्या निकलेगा, ये देखो x = 9 जोड़ के 3y / 2, मतलब का 9 जोड़ के 3 × 1 / 2। x बराबर क्या, 9
प्लस 3 और बट्टे 2 इक्वस टू 12/2। कितना बार में गया? 6 बार में। x का मान क्या हो गया? 6। x का मान क्या हो गया? 6। यहाँ पे रख दिए। अब y निकालते हैं तो x बराबर क्या रखना है? 3। देखो x बराबर 3 रखकर अब हमको समीकरण हल करना है। तो x क्या था? x इक्वस टू था 9 प्लस 3y और बट्टे 2 था। यहाँ पे रखना है 3, तो 3 इधर से आ गया 2 इक्वस टू क्या हो गया? 9 प्लस 3y। ये क्या हो जाएगा आपका? 3 दूनी के 6, इधर से आ गया घटने में कौन? घटने में आ गया आपका 9। ठीक है, इक्वस टू कितना होगा? 3y। अब बताओ 3y इक्वस टू क्या हो गया? माइनस के 3, तो y इक्वस टू क्या हो जाएगा? -3/3, मतलब कितना? -1। माइनस के कितना? 1। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं -1 भी। देखो इसी सब का काम है, इसका 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 और ये वाला पार्ट का हो जाएगा समीकरण हम लोग का हल। अब देखो क्या करेंगे, अब करते हैं ग्राफ ड्रॉ। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइन। जब भी आपको लाइन ड्रॉ करना है मोटे वाले पे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, जो ये तेज करके लाइन होगा उसी पे ड्रॉ करना है। चलो इसको ले लेते हैं y और इसको ले लेते हैं यहीं से y डैश। क्या ले लेते हैं? y डैश। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा x और x डैश। ये आपका हो गया x और ये आपका क्या हो जाएगा? x डैश। यहाँ पे हमेशा होता है 0। ठीक है, हल नहीं उसका, हाँ हल युग्म का था। देखो 2 5 था उस समय, x का 5 था तब y का 2 था। x का ये 5 हुआ, y का 2, ये वाला लाइन हुआ। ठीक है, ये वाला बिंदु हुआ। अब सुनो, x का 3 था तो y का 4 था। x का 3 था तो y का 4 था। चलो करते हैं, x का 3 तो y का कितना? 4। ये वाला बिंदु हुआ। अब ग्राफ ड्रॉ करो, यहाँ से रेखा बनाइए। तो देखो ऐसे हम रेखा को खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको खींच लेंगे। इसका नाम भी लिखना पड़ता है, आगे हम लोग करेंगे। फिलहाल सेकंड रेखा ड्रॉ करते हैं, सेकंड समीकरण का रेखा। 6 था तो कितना था? 1 था। 6 था तो कितना था? 1 था। ये हुआ 6 वाला लाइन और ये हुआ 1 वाला लाइन। यहाँ पे ये था 6 वाला लाइन, ये था 1 वाला लाइन। आगे सुनो, 3 था तो कितना था? -1। देख लीजिए, 3 था तो कितना था? -1। चलो नेक्स्ट करते हैं। 3 था तो ये कितना था? -1, मतलब यहाँ पे 3 था तो -1। अब इसको भी ड्रॉ कर लो। ये हुआ ये लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इस समीकरण का नाम लिख देते हैं। तो समीकरण था x बराबर 9 प्लस 3y और भागे 2। या क्वेश्चन में दिया था उस समीकरण को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सुनो, इस समीकरण का नाम था x बराबर 7 माइनस y। ठीक है, ये बिंदु क्या है? ये बिंदु है 3,4। ये वाला बिंदु क्या है? ये आपका है 5,2। और ये जो है ये कितना है? 3,-1। देखो हल क्या होता है? हल होता है ये कटान बिंदु, जहाँ पे दोनों रेखा मिली हो। तो कौना रेखा पे मिली है? तो ये मिला हुआ है, ये बिंदु है आपका 6,1। किस पे मिला हुआ है? 6,1 पे। तो हल का लिखेंगे, हल लिखेंगे 6,1। मतलब का x के मान 6 हुआ और y का मान कितना हुआ? 1 हुआ। यही हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन हम निकाल देंगे। धन्यवाद।